स्नेहा जी, आपने पुलिस कंप्लेन की है, धारावाहिक है, यूट्यूब चैनल है, वेब सीरीज है। जरा दर्शकों को बताइए कौन सी वेब सीरीज है या यूट्यूब पे कौन से चैनल जिसके खिलाफ आपने पुलिस कंप्लेन की है और क्यों? मैं एडवोकेट स्नेहा विश्वकर्मा, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउस अरेस्ट के बारे में, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। और वो शो अजाज खान ने स्टार्ट किया है और उसने ये शो में काफी सारे ऑप्शंस किए हैं और वल्गैरिटी की है। उसमें न्यूडिटी भी है, उसमें कपड़े रिमूव कर रहे हैं, स्मूच सीन्स है, उसमें पोजीशंस की बात की जा रही है। ऐसे काफी सारी वल्गैरिटी चल रही है उसमें, वो शो में। तो मैं उसके अगेंस्ट में मैंने कल ये दिखाना चाहूंगी कि मैंने अंधेरी पुलिस स्टेशन में और साइबर पुलिस स्टेशन में मैंने ये कंप्लेंट फाइल किया है अजाज खान के अगेंस्ट में। जो मैंने सेक्शंस लगाए हैं वो सेक्शन से 294 भारतीय न्याय संस्था, जो कि कंटेंट जो है इसका वो काफी ही बेहुदा है हिंदी में बोला जाए तो। और सेक्शन 295 भारतीय न्याय संस्था, जो कि वो बेच रहा है शो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और दुनिया को दिखा रहा है कि ये ऑप्शंस कैसे मतलब मार्केट में चल रहा है अभी। सेक्शन 269 भारतीय न्याय संस्था, ये पब्लिक प्लेस और बच्चों में काफी ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। सेक्शन 79 भारतीय न्याय संस्था, ये एक औरतों के लिए इंसल्ट है। जो औरत शो में है वो मे भी पता नहीं मजबूरी में है या किस लिए पता नहीं, बट उसमें उससे ऑप्शंस करवाए जा रहे हैं, उसके कपड़े निकालने के लिए बोले जा रहे हैं, उसे स्मूच करने के लिए बोला जा रहा है, उसे सेक्स पोजीशंस पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही बेहुदा है वो। और यूट्यूब चैनल, उसने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है, जो कि उसे नहीं डालना चाहिए था। ओटीटी का प्लेटफॉर्म पे उसने डाला है, उस पे भी उसमें एज लिमिट पूछते हैं, बट एज लिमिट लाइक 18 प्लस होता है। बट आजकल कोई भी बच्चा उसको क्लिक करके ओके करके वो आगे वो सीन्स को देख सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, यूट्यूब पे जो उसने डाला है वो आज के टाइम पे 75% जो बच्चे हैं, लाइक 2 से 3 साल के बच्चे, जो कि घर में जिद करते हैं कि हमें फोन देखना है, हमें कार्टून देखना है, तो उनके मम्मी पापा उनको फोन हाथ में दे देते हैं कि ठीक है चलो ये खाना नहीं खा रहा है तो उसे मैं हाथ में फोन दे देती हूँ, वो खाना खाए। बट वो स्क्रॉल करते करते वो सब चीजें आ जाती है और वो बच्चे वो देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सब चीजें वो एक्ट करने लगते हैं। तो मेरा इसी पे ये कहना है कि ये अजाज खान के अगेंस्ट में जितना ही जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकता है करे, और उसके अगेंस्ट में जितना भी जो उसने प्लेटफॉर्म पे डाला है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे डाला है, उसे निकाले। मेरा बस यही कहना है। अगर आप बता सके कि उल्लू चैनल पे किस प्रकार से लॉगिन करते हैं दर्शकों? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एप्लीकेशन जस्ट मैंने देखने के लिए मैंने मेरे फोन में डाला था कि क्या है वो चीज, उल्लू एप्लीकेशन है क्या एग्जैक्टली। तो अभी इसमें जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे एज लिमिट पूछते हैं, बट यहाँ पे ओके करेंगे तो आप वो सब चीजें देख सकते हैं। आपको कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है कि आपको ये एंटर करना है या आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन नाम का चीज नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, भले वो 5 साल का बच्चा हो या 10 साल का हो या 20 साल का हो। मेरा कहना इतना ही है कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसके अगेंस्ट में भी, जो इसका सीईओ है उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाए। आपने पुलिस कंप्लेंट किया है, पुलिस का फीडबैक क्या है आपकी तरफ कंप्लेंट का? पुलिस का फीडबैक ये है कि ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर फाइल कर रहे हैं। मैंने उनको यहाँ पे एक जजमेंट भी मैंने मेंशन किया था कल मेरे कंप्लेंट में, जो कि ललिता कुमारी करके है, उनका भी मैंने इसमें रेफरेंस दिया है, जो कि सेम ही चीज थी। तो उनके अगेंस्ट में ये एफआईआर फाइल हुआ था। तो मैं चाहूंगी कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है इसके अगेंस्ट में फाइल करे कंप्लेंट। स्नेहा जी, जो मैंने कुछ सीन्स देखे हैं और मैंने देखने में मुझे ये समझ में आया कि मैं देख नहीं सकता और मैं सवाल के जरिए वो चीज बोल भी नहीं सकता। उस चीजों को हमारे यहाँ थोड़ा सा छुपाया जाता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हम लोग। तो एक महिला होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग, इस तरह की वेब सीरीज, इस तरह के जो सीरियल्स आते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे आने वाली पीढ़ी को गलत दिशा दे रहे हैं? जी बिल्कुल गलत दिशा ही दे रहे हैं। देखा जाए तो ये ऑप्शंस जो होते हैं ये अपने कल्चर को
पूरा ही डिवास्ट कर देते हैं, जो कि पूरे तरीके से बर्बाद करते हैं। आज के बच्चे जो चीज देखेंगे आगे जाके भी वो वही करेंगे। अगर वो चीजें अच्छी देखेंगे तो वो अच्छी चीजें ही सीखेंगे। ये पब्लिसिटी स्टंट जो हमारी मॉडल्स एक्टर्स जो कर रही है, बोल्ड, कोई कपड़े उतार रहा है बीच बाजार में, कोई अपना डीप गला करके अंदर के पार्ट्स दिखा रहा है, तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम को भी आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क जो है सब पे बच्चे आज के बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है या बीच बाजार में टी शर्ट उतारना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल गलत है। अभी देखा जाए इंस्टाग्राम पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे रील्स ऐसे मिलते हैं कि जो ऐसी, जो आपने मुझे सवाल पूछा, कपड़े उतार रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे है, पब्लिक सिटी के लिए वो लोग अपने स्टंट के लिए ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, अपना नेम फेम के लिए। ये बहुत ही गलत चीज है। इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि नहीं किया जा रहा है। मैं यही चाहूंगी कि अगर कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो उनके अगेंस्ट में तुरंत की तुरंत ही कार्रवाई करें, क्योंकि ये सब चीजें बच्चों पे इम्पैक्ट हो रही है। आज के टाइम पे देखा जाए इंस्टाग्राम पे छोटे से छोटे बच्चे लोग ने अपना लॉगिन कर रखा है। ऐसा कोई भी एज लिमिट नहीं दिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पे हर कोई यूज कर रहा है। इवन 8 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, वो लोग रील्स जो स्क्रॉल करते हैं उसमें सारे ऑप्शंस ही आते हैं, वल्गैरिटी ही आती है उसमें। कोई भी, इवन हम इंस्टाग्राम को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ही ये सब चीजें फैला रहे हैं। तो जो ये चीजें फैला रहा है उनके अगेंस्ट में तुरंत कार्रवाई करेंगे तो बच्चे के पास पहुंचेगा ही नहीं। ये सब चीजें पहुंचने के लिए भी टाइम लगती है। या फिर अगर वो ऐसा कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो तुरंत वहां पे एक लिमिटेशन रखो कि ये कंटेंट आप अपलोड नहीं कर सकते हो, जो कि इस पे इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है। ऑप्शंस वगैरह बहुत कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो स्क्रॉल करते वक्त ही। लेकिन ये जो एजाज खान का शो है, इसको सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया? ये तो दिखा ही नहीं सकते। और आप बता रही हैं इसमें बहुत वल्गर है, हमने भी देखा भी सुना, बहुत वल्गर दिखाया है इसमें। और अंडरगारमेंट्स लड़कियां उतार रही हैं मैं अपने। वही कह रही हूँ कि इसमें सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया ये मैं नहीं बता सकती, बट इसमें जो वो लोग ने एज लिमिट्स लगा रखी है वो 18+। बट मैं उसके लिए बोलूंगी कि वहाँ पे 18+ ओके आप लिख देने से आपका काम नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, जो कि आपको वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो कि आपका कुछ KYC आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको मांगे, उसमें एज आपका वेरीफाई हो। मैं यही चीज कहना चाहूंगी। अगर OTT प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें चल रही है तो वैसे कुछ आपको शक्ति रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये बच्चों, कोई भी बच्चा मतलब इसमें एक्सेस कर सकता है, भले वो कोई भी बच्चा हो, सिर्फ ओके करने से उसको एक्सेस मिल जा रहा है उसमें। मैम अगर गहना वशिष्ठ की बात करूं, उसने एक एग्जाम्पल दिया है, जब प्रियंका चोपड़ा बिकनी पहनती है तो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोग, उसे अच्छा मान रहे हैं और नेशनल लेवल पे देखा जाता है। हमने अगर पहना तो क्या गलत किया? अगर इस पे कुछ आप बता सकते। उसमें सेंसर बोर्ड ने वो सीन को पास किया है। उसमें अभी ये जो एप्लीकेशन है, ये चीजें उनका जो होता है सीन, लाइक फिल्म में जो सीन्स होते हैं वो वैसी सीन्स नहीं बनाई जाती है देखा जाए तो। बट जो OTT प्लेटफॉर्म पे, जो उल्लू एप्लीकेशन पे जो एजाज खान का हाउस अरेस्ट है, उसमें गंदी चीजें बोल रहा है, वो करने के लिए बोल रहा है कि तुम ऐसे करो, मुझे मजा आ रहा है देखने में। तो ये सब चीजें, गंदी चीजें वो कर रहा है उसमें। तो उसमें और इसमें काफी फर्क है। अगर प्रियंका चोपड़ा ने कुछ वैसे कपड़े पहने हैं तो उसमें भी कुछ ही सेकंड्स के होंगे, या फिर वैसे वल्गैरिटी वाले नहीं होंगे कि तुम ऐसे पूरा उतारो या कुछ करो, ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं होंगे उसमें। ये जानना चाह रहा था क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है बहुत बड़ी है और मुंबई में भी बहुत से लोग हैं, बहुत सारे वकील भी हैं, बहुत सारे समाज सेवक भी हैं। आपके जहन में कब ये ख्याल आ गया कि इस तरह के जो कंटेंट हैं या इस तरह के जो यूट्यूब पे सीरियल आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही है, मुझे इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने आज आवाज उठाई है मेरी कि मतलब जो चीजें चल रही है
जिसे अजाज खान ने किया है वो बहुत ही बेहुदा किया है। उसने अपना नेम फेम के लिए कंट्रोवर्सी में आने के लिए उसने यूट्यूब पे भी डाल दिया। उसने ये चीजें नहीं देखी कि ये यूट्यूब पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर किसी को एक्सेस मिलता है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे एज लिमिट भी नहीं होती है यूट्यूब पे कि आपको एज लिमिट चाहिए या नहीं चाहिए। वहाँ पे कंटेंट फिल्टर भी नहीं होता है। बट वहाँ पे अगर ऐसे कुछ सीन्स होते हैं तो यूट्यूब को भी तुरंत के तुरंत ही निकाल देना चाहिए। मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या एक्शन उठाया है? जो आपने अभी जैसे मुझे सवाल पूछा है कि YouTube के लिए मैंने कुछ आवाज उठाई है या उनके अगेंस्ट में मैंने कुछ मेल या मैंने कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड किए या नहीं किए कि ऐसे कुछ वीडियोस अपलोड क्यों हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने साइबर कंप्लेंट भी किया है। साइबर पुलिस स्टेशन में भी मैंने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट डाली है। अब जो भी है वो प्रोसेस आगे का साइबर क्राइम या साइबर पुलिस स्टेशन वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर वीडियो बना के डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली 50 या 100 ही व्यूज आएंगे, सबको नहीं पहुंचेगा, सबके पास नहीं पहुंचने वाला। तो इसके लिए हमने अथॉरिटी को ही ये उनके हाथ में सौंप दिया कि आपको जो एक्शन लेना आप जितना जल्दी ले सकते हो एक्शन लीजिए। परफेक्ट, थैंक यू। मुझे ये कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट्स दी है, बट हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना है, जैसे कि अजाज खान ने उठाया है। हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अभी यूट्यूब पे बच्चे इंफॉर्मेशन के लिए ही जाते हैं मोस्टली देखा जाए, बट उसने उसका डिसएडवांटेज लिया है। उसने गलत तरीके से ये प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें शो किया है।